मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और इस बार मैं जिस मुद्दे पर बात करने आया हूँ वो ये है कि अक्सर कहा जाता है और हमें शुरू से सिखाया गया है, अक्सर हमें पढ़ाया गया कि भारत का योगदान मैथमेटिक्स में सिर्फ इतना ही है कि भारत ने सिर्फ 0 दिया था। बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के दिए हुए हैं, हमारा योगदान सिर्फ 0 तक ही है। इसी चीज़ को लेकर आज मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखने आया हूँ और वो सिर्फ इसलिए कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम कितने विकसित थे। हमारी सभ्यता, हिंदुओं की सभ्यता, सनातन सभ्यता कितनी विकसित थी, लेकिन हम लोगों के दिमाग को इतना कंफ्यूज कर दिया गया और इतनी झूठी बातें डाल दी गई कि हम अपनी ही चीज़ों को भूल बैठे। चलिए शुरू करते हैं। आज से 48 लाख वर्ष पूर्व जब लगभग सतयुग का समय चल रहा था, उस समय वेद लिखे गए थे। आप सब परिचित होंगे वेदों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र सबने सुना है, हर कोई ना कोई ज्योतिषों के पास कभी ना कभी गया होगा। ज्योतिष शास्त्र इन वेदों का ही अंग है, यानी कि जब वेद लिखे गए तब ज्योतिष शास्त्र भी उसमें लिखा गया। और ज्योतिष शास्त्र के आगे 3 भाग होते हैं, एक है गणित, एक है संहिता और तीसरा है होरा। गणित में जिसे आप मैथमेटिक्स कह सकते हैं, मैथमेटिक्स इन एस्ट्रोलॉजी। गणित में ग्रहों की गति और उनका आपस में संबंध इत्यादि की गणना की जाती है। संहिता जिसे हम मैदानी ज्योतिष या आज हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें आपदा, वर्षा, बाढ़ इत्यादि के बारे में पता लगाया जाता है। और तीसरा आता है होरा, जिसे फलित ज्योतिष भी कहते हैं। जन्म कुंडली के आधार पर जो फलित किया जाता है वो फलित ज्योतिष या होरा ज्योतिष के अंतर्गत आता है। ये सब मेरा बताने का इतना मतलब था कि आज से 48 लाख वर्ष पूर्व जब ज्योतिष लिखा गया तब उसमें गणित दिया गया, आप इसे मैथमेटिक्स कह सकते हैं। तब ऋषि मुनि आज से 48 लाख वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि साधु संत जो इन ज्योतिष के ज्ञाता थे वो बकायदा गणित कर रहे थे और उनका गणित इतना सटीक था कि आज भी उनके दिए हुए गणित पर हम अगर ग्रह को, किसी ग्रहण को हम देखते हैं तो वो फिट बैठता है। और जब नंबर्स ही नहीं थे तो फिर गणित कैसे कर रहे थे? मित्रों, सारे नंबर्स हमारे पास मौजूद थे, हर तरह के अंक 1, 2, 3, 4, 0, एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदशी 13, चतुर्दशी 14, सारे नंबर्स, हर तरह के अंक हमारे ऋषि मुनियों और साधु संतों के पास थे। वो बाकायदा उसकी गणना भी करते थे। लेकिन ये सारे अंक हमारे पास संस्कृत शब्द में थे। संस्कृत विश्व की सबसे पहली भाषा है और सबसे ये विकसित भाषा है। आज तक और कोई भाषा ऐसी नहीं हुई जो संस्कृत के समान विकसित है। संस्कृत को ही देव भाषा कहा जाता है। यही वो भाषा थी जिसमें हमारे देवी देवता बात करते थे। हम शुरुआत में हमारे साधु संत ऋषि मुनि बात करते थे। जितने भी वेद लिखे गए संस्कृत में लिखे गए, ज्योतिष शास्त्र संस्कृत में लिखा गया, आगे चलकर इसका अलग अलग भाषाओं में रूपांतरण हुआ। यही हमारी देव भाषा। आज भी पंडित जी जब कहीं शादी, मुहूर्त, हवन, यज्ञ करते हैं तो वो श्लोक आज भी संस्कृत में ही बोलते हैं। संस्कृत में बोले गए मंत्र इतनी जल्दी फलीभूत होते हैं जितनी जल्दी किसी और भाषाओं में बोले गए मंत्र नहीं होते। तो आप लोगों को मेरा तथ्य बताने का सिर्फ इतना सही मकसद था कि आप लोगों को पता हो कि ज्योतिष शास्त्र कितना पुराना शास्त्र है, कितना डेवलप्ड है। हाँ, आज से लाखों वर्ष पूर्व दी हुई गणना आज भी सटीक बैठती है और जो साइंस जो 100, 200, 300, 400 वर्ष पूर्व ही आई है वो आज भी इन चीज़ों को पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिसको हमारे ऋषि मुनि जिनकी गणना आज से लाखों वर्ष पूर्व कर गए थे। तो मित्रों, आपको अपने ज्योतिष शास्त्र पे, आपको हमारे अपने वेदों पे और आपको अपने हिंदू होने पे, आपको अपने सनातन होने पे गर्व करना चाहिए। और अगर कोई आपको ये कहता है, आप ये झूठ कहीं देखते हैं कि भारत का गणना में, मैथमेटिक्स में कोई योगदान नहीं है, तो वहाँ पर आप अपना विरोध दर्ज करवाएं, अपनी बात पूरे जोर शोर से रखें कि ये सारे अंक हमारे पास आज से लाखों वर्ष पूर्व भी थे। बस हम लोग आगे चलकर इसे भूल गए। इन्हीं चीज़ों को अंग्रेज़ों ने, पश्चिम देशों वालों ने हमसे ही उठाया और इनका नाम बदलकर हमें ही दे दिया। जिसे आज हम साच समझते हैं वही हमारे संस्कृत का सप्त था।
जिसे हम आज 8 कहते हैं वही अष्ट था, जिसे आज हम 1 कहते हैं वही हमारा प्रथम था। आज भी तिथियां जो लाखों वर्ष पूर्व रखी गई थी उन्हीं पे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी यानी कि चौथी। तो हमारी ये भाषा विकसित है। हम लोग धीरे धीरे इससे दूर हो रहे हैं, लेकिन हमें दूर नहीं होना है। वापस मोड़िए अपनी संस्कृत की तरफ, वापस संस्कृत को अपनाइए। यही हमारी देव भाषा है। इस भाषा में एक बार अपने प्रभु को पुकार कर देखिए, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर करेंगे। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ आपका सबके समक्ष मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।